इसको योगी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ना देखें। आप अगर मुस्लिम हो और असली मुसलमान हो, पक्के मुसलमान हो, जुमे की नमाज वाले मुसलमान हो, चाहे एक टाइम की भी आपने नमाज पढ़ी हो और अपने पीछे आप खान या जो भी कुछ लगाते हो, क्या जब आप सेब केला संतरा राकेश के नाम पर बेचते हैं तो क्या चुल्लू भर पानी डूब भरने की जहलत नहीं उठाते हैं? सुनो तो सही, जनरल स्टोर में विश्वास है। सुनो तो सही, राकेश जनरल अरे स्टोर भाई में अल विश्वास कबीर है। के नाम से बीफ बेचा जा रहा है इस देश में और हिंदुओं की कंपनी है वो, वाह जी वाह। ऑन रिकॉर्ड है। ये सब ये तर्क होते हैं। मैं ये वो कह रहा है कि वे बुरे हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उनको अच्छे बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा? हम लोग। हम कैसे बनाएंगे? क्यों? कैसे बनाएंगे ये बताओ। जो व्यक्ति अपने मुसलमान होने के बावजूद हिंदू नाम रखकर भारतीय संस्कृति में ये कारोबार करने का जो काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सभी मौलानाओं को चैलेंज करना चाहूंगा कि आएं और अपने मुसलमान को मुसलमान बनाएं, और जो हिंदू बनना चाहता है, जितने भी ये मुस्लिम व्यक्ति हैं, कान खोलकर सुन लो, आओ, हिंदुत्व में आपका स्वागत है। भैया जब अपने घर पे नाम लिख सकता है आदमी, अपने कार्यालय पे नाम लिख सकता है, अपने दुकान के ऊपर बहुत बड़े अक्षरों में नाम लिख सकता है। जातिगत जनगणना 1931 से नहीं हुई और तो आइडेंटिटी किससे पता लगती है? आइडेंटिटी किससे पता लगती है भाई? जाति पता करनी है। आइडेंटिटी में और जाति में फर्क है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं फर्क। क्यों नहीं है? सेम है। क्यों नहीं है? आइडेंटिटी में और जाति में फर्क नहीं है। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है उस आदेश को लेकर जो योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश के ऊपर उन्होंने रोक लगाई थी, और उस आदेश में ये कहा गया था कि यूपी से जिस भी रास्ते से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर जितनी भी दुकानें होंगी उनके ऊपर नेम प्लेट लगाई जाएगी। और इस आदेश पर रोक लगाते ही विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था, तो बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे थे। अब जनता कैसे देख रही है, कल क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि जो रोक है वो बरकरार रहेगी या फिर कोई नया एंगल इसमें निकल कर आता है? कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं। क्या नाम सर? मेरा नाम आदेश है। आदेश जी, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कांवड़ यात्रा चल रही है, उत्तर प्रदेश से जहां से भी निकलेगी उस मार्ग पर नेम प्लेट लगाने का जो आदेश दिया था योगी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कैसे देख रहे हैं? क्या रोक जारी रहनी चाहिए या फिर कुछ बदलाव हो सकता है? तो मतलब नेम प्लेट की या फिर उन सब चीजों की बात हुई है, उसके और भी बहुत सारे सॉल्यूशन थे। जैसे वे कांवड़ियों के लिए संदेश दे सकते थे कि आप जो सीवर लगाए गए हैं, मैं समझता हूँ हर 100 मीटर पे सीवर होता है। शिविर अलग होता है, शिविर होता है। हाँ, हर 100 मीटर पे होता है वो। उत्साह का माहौल चल रहा है। सरकार कोई भी हो और किसी भी तरह से हो, इस तरह से वो एक तरह से विवाद ना हो, इसीलिए वो आदेश लेके आए थे। लेकिन वो आदेश जैसे आया, विवाद तो चालू हो गया। सरकार की जिम्मेवारी यही है कि उनके पास वे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो साधन होता है जिससे चीजें ग्राउंड पे उतरे, पॉलिसी पूरी ग्राउंड पे उतरे और उस पे कोई बात मतलब किसी तरह का विवाद भी ना हो। विवाद बन गया कि बनाया गया? क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया, कुछ मुल्ला मौलवियों ने भी यही कहा कि जो एक नफरत की राजनीति थी उस पर रोक लगाई गई है। हिंदू जो पक्ष उनकी तरफ से ये कहना है कि कांवड़ यात्रा चल रही है, भक्ति भाव से हमारे कांवड़ यात्री चल रहे हैं, पता तो होना चाहिए ना किस दुकान में जाने, किस दुकान में नहीं जा रहे। एक तो जितना मुझे पता है, जो कावड़ लेके चलता है, एक तो ज्यादातर जो अच्छे से मेरे को पता है, जल उठाने के बाद लोग बताते हैं कि मौन व्रत रख के चलो। सबकी अपनी श्रद्धा है और अपनी कंडीशन है। बहुत सारे लोग बीमार भी होते हैं, हैंडीकैप्ड भी होते हैं, सब तरह के लोग जाते हैं। सरकार कहीं ना कहीं अलग तरीके से भी ये कानून ला सकती थी, सीधा हिंदू मुस्लिम क्यों किया? देखिए, ये जो योगी सरकार का जो फैसला था, मुझे लगता है योगी सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये कहीं ना कहीं उसको जोर देने का काम योगी सरकार ने किया था। अब इसका उदाहरण मैं आपको ये बता दूं कि आप मुस्लिमों से अगर आप बात करेंगे तो ये कहेंगे कि हमें मुसलमान होने पर बड़ा गर्व है, हम बड़े गर्व है, हम अल्लाह के बंदे हैं। जब ये शुक्रवार को नमाज अदा करने जाते हैं तो ऊंचा पजामा पहनकर जाते हैं, टोपी लगाकर जाते हैं, इनकी महिलाएं बुर्का पहनकर जाती हैं। जब कभी स्कूल में कभी एग्जाम वगैरह की बात आती है तो ये बड़े शानो शौकत से, बड़े दिग्गज तरीके से अपना बुर्का पहनकर जाते हैं। वहाँ ये बड़ा फक्र से दिखाते हैं हम बड़े लंबे चौड़े भाई तगड़े मुसलमान हैं। पर जहाँ पैसे की बात आती है, जहाँ कमाई की बात आती है, ये वही सारा मुसलमान धोखाधड़ी फरेब का रास्ता अपनाता है। क्या अल्लाह इनको यही सिखाता है? क्या पूरी मुस्लिम कौम को नमाज पढ़कर, ये शुक्रवार की नमाज अदा करके, टोपी लगा के, फिर ये टोपी उतार कर भगवा गमछा पहनकर केले बेचने लगते हैं, सेब बेचने लगते हैं, आम बेचने लगते हैं? क्या अल्लाह तुम्हें यही पैगाम देता है? क्यों भाई? हाँ जी। सारे मुसलमान व्यक्तियों, मेरा आपसे आपके माध्यम से सभी पूरी मुस्लिम कौम से ये सवाल है आपके माध्यम से, इसको योगी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ना देखें। आप अगर मुस्लिम हो और असली मुसलमान हो,
पक्के मुसलमान हो, जुमे की नमाज वाले मुसलमान हो, चाहे एक टाइम की भी आपने नमाज पढ़ी हो और अपने पीछे आप खान या जो भी कुछ लगाते हो, क्या जब आप सेब केला संतरा राकेश के नाम पर बेचते हैं तो क्या चुल्लू भर पानी डूब भरने की जहलत नहीं उठाते हैं? हाँ, देखिए सवाल वही है, इनका कहना वही है कि जब जय श्री राम बोलने की बात आती है, वंदे मातरम बोलने की बात आती है तो बोल देते हैं हमारे धर्म में नहीं बोला जाएगा, हम सिर्फ एक ही अल्लाह की अपना पूजा करते हैं, हम ये सब नहीं बोलेंगे। जब रोजगार की बात है, पैसे की बात आती है, तब नाम बदल के कोई माँ वैष्णो ढाबा रख लेता है, कोई खाटू श्याम जी ढाबा रख लेता है, क्या दिक्कत होगी रियल नाम दिखाने में? क्वालिटी हाँ। और वो चीज है क्या, ये तो फूड एक्ट कहता है, लेकिन किसी का मजहब जानना उस चीज को, और ये तो व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि जो आदमी मानवता के अधिकार पे किसी को अगर किसी का धर्म भ्रष्ट करता है। क्या एक मुसलमान व्यक्ति एक गमछा पहनकर, भगवा गमछा पहनकर मस्जिद में जा सकता है? बताइए। क्या वो मस्जिद के बाहर अपने आगे नेम टैग लगा के जा सकता है? मैं वैष्णवी ढाबा वाला व्यक्ति हूँ और आज मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति राकेश नाम का नाम रखकर अपने माथे पर यहाँ पर लिखवाए टैग लगाकर और जुमे की नमाज पढ़कर दिखाए कि मैं राकेश, मेरी दुकान है राकेश जनरल स्टोर और आज मैं जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ? बताइए। देखो, ये बिल्कुल ऐसे तर्क है जिनमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। वो ऐसी जगह में विश्वास नहीं है। सुनो तो सही, जनरल स्टोर में विश्वास है। सुनो तो सही, राकेश जनरल अरे स्टोर भाई में अल विश्वास कबीर है। के नाम से बीफ बेचा जा रहा है इस देश में और हिंदुओं की कंपनी है वो, वाह जी वाह। ऑन रिकॉर्ड है। ये सब ये तर्क होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम सर्जन की तरफ रखें ना अपने माइंड को पूरे वर्ल्ड पे। जब आदमी कहता ना कि पूरे विश्व में हम जाने चाहिए तो वो सर्जन की तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुसलमान ठेला लगा रहा है, वो जब उसको ये पता है कि मेरे यहाँ से आज कावड़िया गुजरेंगे तो वो बिल्कुल सुबह साफ सुथरे हाथों से जो भी उसको बेचना है या कहना है, और अपनी आइडेंटिटी छिपाए क्यों? इस देश में तो स्वतंत्रता है ना, दिखाने की। कुछ भी मतलब उसको छुपाने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी आइडेंटिटी छिपा क्यों रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। ऐसा क्या माहौल है जहाँ वो ठेली लगा रहा है? ये तो वही जो भी बात है। होगी कि पूरी शोले पिक्चर खत्म होगी, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का रिश्ता लेके जाता है और लाख बुराई धर्मेंद्र में होती है और अंतिम बात यही कहता है कि तुम्हें इससे बढ़िया दूल्हा नहीं मिलेगा। तो वो बुढ़िया समझ जाती है कि बेटा तुम मेरे से हाथी जुड़वा लो। तो ये जो सज्जन अभी कह रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, वो मुसलमान लालची मुसलमान है, वो दोगला मुसलमान है। वो सिर्फ पैसे को जानता है, पैसे को। नमाज अदा करने जरूर टोपी पहन के जाता है, पर जब पैसे कमाने की बारी आती है तो वो अपना जो अंदर का जो उसका छुपा हुआ जो लालची वैसीपन है वो बाहर आ जाता है। तभी वो राकेश आम वाला और सुमित जनरल स्टोर ऐसे नाम रखकर भ्रमित कर पैसे कमाने की चेष्टा करता है। हाँ, देखिए सवाल वही है ना कि विपक्षी पार्टियों को तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है। दे रहा हूँ भाई जिस लहजे में सेंटेंस रख रहा है और मैं जिस में रख रहा हूँ, इतना फर्क होगा कि ये वो कह रहा है कि वे बुरे हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उनको अच्छे बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा? हम लोग। हम कैसे बनाएंगे? क्यों? कैसे बनाएंगे ये बताओ? कैसे नहीं बनाया जा सकता? कैसे बनाएंगे बताओ, आप कैसे अच्छा बनाओगे? कैसे? मैं बता रहा हूँ कैसे। जितने भी आज तक आस्था में विश्वास रखने वाले धर्मगुरु है वो क्या करते हैं? अच्छा मार्गदर्शन ही तो करते हैं, इंसान को बदलते हैं। बिल्कुल सही। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाया जाए, वही तो सर्जन हुआ ना। वो जाकिर नाइकू है, कौन है वो? नहीं, वो भी तो है एक, वो भी तो कुछ अच्छी बातें बताता है। वो कौन क्या बताता है इससे मैं नहीं मैं मेरे को जो सिखाया गया है, मैं खुद हिंदू हूँ और मुझे ये पता है कि हमें सर्जन की ओर जाना है, जहाँ अच्छाई के साथ विचार बढ़े, ब्रॉड होके चले चीजें। ये आप सुधार दो ना, वो बेचारे थोड़ा सा गलत रास्ते पे जाने, सुधार दो। हो सकता है मुस्लिम मौलाना किसी नींद में गए हों, आपके माध्यम से मैं उनको जगाने की कोशिश करूंगा। जहां एक मुस्लिम व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः समर्थन में विधानसभा में जीतकर योगी सरकार सत्ता संभालते हैं, तो एक मुस्लिम व्यक्ति मिठाई बांटता है जिसकी दूसरे मुस्लिम व्यक्ति हत्या कर देते हैं, इस बात को लेके कि तू क्यों जश्न मना रहा है। तो मैं उन्हीं मौलानों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे मुसलमानों को भगवा टोपी बनाकर उनको हिंदुत्व में पलटने की तो ये अपना फरमान जारी करें। जो व्यक्ति अपने मुसलमान होने के बावजूद हिंदू नाम रखकर भारतीय संस्कृति में ये कारोबार करने का जो काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सभी मौलानाओं को चैलेंज करना चाहूँगा कि आएँ और अपने मुसलमान को मुसलमान बनाएं, और जो हिंदू बनना चाहता है, जितने भी ये मुस्लिम व्यक्ति हैं, कान खोलकर सुन लो, आओ, हिंदुत्व में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समागम लगा हुआ है। जितने भी ये व्यक्ति राकेश आम वाला, सुमित जनरल स्टोर बनकर ये जितने भी मुसलमान व्यक्ति ये काम कर रहे हैं, आओ, हिंदू सनातनी में मोस्ट वेलकम है आपका।
छाती ठोक के आप आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं। हिंदू सनातनी धर्म में आप आइए। देखो इस पे भी ऑब्जेक्शन है, ये कह रहे हैं हिंदू सनातनी, मैं तो सनातनी नहीं हूँ, मैं तो हिंदू हूँ। तो हम भी तो हिंदू है ना, हम ये अपने आप को हमसे ऊपर कैसे कर सकते हैं? इक्वलिटी है ना सब में। कहाँ ऊपर किया? अब अभी एक हिंदू के साथ में एक और नाम जोड़ दिया इन्होंने। कैसे होते हैं ऊपर? सुनो, मुसलमान में भी 2 मुसलमान हैं। जब उनमें होते 12-13-14 में ये आदेश होते हैं कि पहला मुद्दा फिलहाल अधिकार भारत के संसाधनों पे मुसलमानों का, तो ऐसे ऊपर होते। भाई साहब सही कह रहे हैं। सुनो एक मिनट फिर दूसरी बात, मुद्दा कुछ और था, लेके कहीं और चले गए। बात थी नाम लिखने की। भैया जब अपने घर पे नाम लिख सकता है आदमी, अपने कार्यालय पे नाम लिख सकता है, अपने दुकान के ऊपर बहुत बड़े अक्षरों में नाम लिख सकता है, क्या भैया अपनी रेडी पे या उस पे, और केवल उस रास्ते पे जहाँ से ओनली कावड़िया निकलेंगे, ना कि पूरे उत्तर प्रदेश में। सुनना एक मिनट मेरी बात। तो ना तो हिंदुओं को परेशानी आप ऐसे बोलो है भैया, ना तो हिंदू को परेशानी, हिंदू ना सिख को परेशानी, ना ईसाइयों को परेशानी, केवल एक मुसलमान को क्यों परेशानी? और बात सुनो, तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। राजनीति भी तो हो रही है, विपक्षी पार्टी भी तो सपोर्ट कर रही है पूरी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तुम एक वर्ग का आर्थिक बहिष्कार कर रहे हो। कैसे आर्थिक बहिष्कार हो रहा है इसमें? देखो पार्टियों समाज से जोड़ दिया मुद्दा। पार्टियों का तो काम ही यही है कि एक सुफूका छोड़ दो पब्लिक के बीच में और 10 दिन तक वे लड़ते रहे। अभी बजट पेश हुआ था, ये बात ना हो के कि किस क्षेत्र के और किस विभाग के सरकार ने पैसे कम किया और किसका ज्यादा किया, एजुकेशन में बजट बढ़ा कि घटा, ये सारी बातें ना हो के हमारा आप कर क्या रहे हैं। ऑल ऑफ हुआ तो हिंदू मुस्लिम ही ना, किया किसने? जिन्होंने चालू किया है भाई। विपक्षी पार्टी ने। भाई नाम बताने में समस्या क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, समस्या क्या है नाम बताने में? अगर नाम बताने वाली बात थी तो वो सर्कुलर वे एक ही सर्कुलर निकाला ना उन्होंने। एक सर्कुलर सीधा निकालते, हर दुकानदार, हर विक्रेता और हर खरीदने वाला सब अपने क्लियर रखे, नाम भी और सब कुछ। यही तो किया, और क्या किया? और क्या किया? यही तो किया है। सीधी कंपनी का नाम रखना अलग चीज है और उस पे अपनी आइडेंटिटी जो मतलब नाम के साथ में रखनी अलग चीज है। आइडेंटिटी तो पूछी जा रही है सर, आइडेंटिटी नहीं पूछी जानी चाहिए क्या? देश के अंदर पता तो होना चाहिए कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। पूरा इतने दिन से कह रहे हैं कि 1931 से जनगणना नहीं हो रही है इस देश में, तब तो कोई नहीं माइक लेके घूम रहा है कि जनगणना करा लो, पता लग जाएगा कितने हिंदू है, कितने मुसलमान है, कितने सिख है। किससे जनगणना नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हो रही है भाई। जातिगत जनगणना 1931 से नहीं हुई। और तो आइडेंटिटी किससे पता लगती है? आइडेंटिटी किससे पता लगती है भाई? जाति पता करनी है। आइडेंटिटी में और जाति में फर्क है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं फर्क। क्यों नहीं है? सेम है। क्यों नहीं है? आइडेंटिटी में और जाति में फर्क नहीं है। आप जिस आइडेंटिटी की बात कह रहे थे कि आइडेंटिटी ही पता करनी है, वो तो बिल्कुल प्रॉपर जाति पता नहीं करनी है। योगी जी के आदेश में जाति पता करने के लिए थोड़ी ना बोला है, उन्होंने नाम पता करने के लिए बोला है, किस नाम से दुकान चल रही है। आइडेंटिटी और जाति में दोनों में फर्क है। क्या वर्ग ला रहे हो खड़े होगे? नाम तो रूल के हिसाब से कोई कुछ भी रख सकता है, नाम नियम के हिसाब से कोई कुछ भी रख सकता है, अपने भी रख सकता है। कैसे रख लेगा? साहिल शिव कैसे रख लेगा भाई? वो उसका ब्रांड का नाम है, जब वो उसका दुकान का नाम उसका है। स्कैनर होता है तो उसमें साइल लिखा हुआ आता है, वैसे शिव के नाम से है, तो उसका खुलासा करना है। और कौन सा कहाँ चल मेरे रहा को है? किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं रखना। देखिए, था। सुनिए, मुझे ये कहना था कि तो- सर्जन की ओर बढ़े बस। एक मिनट भैया, 2 लाइनों में बात खत्म हो जाती है। जब मुसलमान ऊंचा पजामा और टोपी पहनकर अपने शानो शौकत के साथ जुमे की नमाज पढ़ने जाता है, अपने घर पर नमाज पढ़ता है, तो वही मुस्लिम शिवालय ढाबा, वैष्णवी ढाबा बोलकर क्यों अपने आप को दोगला साबित करता है?